ओके। हाय। गुड मॉर्निंग। आज से अपना सिलेनियम का पार्ट हो रहा है, राइट? जैसे कि मैंने बताया था, अपना जो भी ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है, मतलब जो भी हम लोग पढ़ने वाले, दैट दैट शुड बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट, राइट? तो आउट ऑफ दिस 2 आर कंप्लीट, राइट? उसमें से हम लोगों ने जो पहला पार्ट है वो प्रोग्रामिंग था। दूसरा पार्ट है जावा के बेसिक्स से, राइट? मैंने आपको सबको बताया जावा के बेसिक्स क्या होते हैं। उसके बाद अभी हम लोग पढ़ने वाले सिलेनियम करने वाले। उसके बाद हम लोग करने वाले फ्रेमवर्क करने वाले, वो है टेस्ट इंजन फ्रेमवर्क। हम लोग टेस्ट इंजन फ्रेमवर्क करना, ऐसे 4 पार्ट में हो जाएगा अपना। ठीक है। अभी इसको हम लोग चालू करते, फिर इस केस में करते कैसे हैं। ओके। तो पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज मेबल सिलेनियम। ठीक है। एक्चुअली सिलेनियम एक ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है which gives you which supports वेब एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इस याद रखिएगा, इसमें इसके बारे में पूछ सकते हैं। सिलेनियम क्या है? सिलेनियम इज द फर्स्ट पॉइंट है, इट इज अ टेस्टिंग ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। ओके। दूसरा पॉइंट है, इट इज यूज टू टेस्ट वेब बेस्ड एप्लीकेशन। इवन अभी सिलेनियम ने विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो बस अगर आपको पूछेंगे, आप बता देना ये कि वेब बेस्ड को ही सपोर्ट करते हैं। अगर वो सामने बहुत टेढ़ा टाइप जा रहा होगा तो बता देना कि हम लोग कर सकते हैं विंडोज बेस्ड भी, अभी अभी स्टार्ट किया है उन लोगों ने सपोर्ट करना। उसको थोड़ा टाइम लगेगा अभी मार्केट में आने, उसका क्या बोलते हैं उसको, मार्केट में पकड़ने के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है कि ऑटोमेशन के एडवांटेज क्या है। ठीक है। ऑटोमेशन मतलब इसमें क्या होता है, सब और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है किसके बारे में? इट इज ओपन सोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन सोर्स है नहीं, इसको कोई भी यूज कर सकता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसका फायदा क्या होता है? ये ओपन सोर्स है, इसके लिए आपको लाइसेंस परचेज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप कोई नया मशीन लेते हो या फिर लैपटॉप लेते हो तो आपको विंडोज 10 या फिर एक्सेल परचेज करना पड़ता है, दैट इज अ लाइसेंस कॉपी। इवन आपको एंटीवायरस हर साल का परचेज करना पड़ता है, विच इज लाइसेंस। बट ये ओपन सोर्स है तो इसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंपनी में जाओगे, इंडस्ट्री में जाओगे, तो ऑब्वियस है वहां पे लोग करने वाले लोग ज्यादा होंगे। तो अगर आप उसका मल्टीप्लाई बाय करोगे, जितने भी लोग हैं मल्टीप्लाई बाय सोर्स मतलब लाइसेंस करोगे, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा पड़ती है। तो बेटर है जो भी ओपन सोर्स है उसको यूज कीजिए, काम बन जाएगा। यही एक रीजन है कि ये मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर, क्यों? ये ओपन सोर्स है, मतलब छोटी कंपनी भी इसको ले ऑफर कर पाएगी, राइट? इसके पैरेलल बहुत सारे टूल्स भी है, जैसे क्यूटीपी है, टॉस्का है, आई थिंक रोबोट भी है, ऐसे बहुत सारे टूल्स है। लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा ओपनिंग सिलेनियम के लिए, मतलब मान लीजिए अगर मार्केट में 100 ओपनिंग है तो 100 में से 90 to 95 ओपनिंग ओनली फॉर सिलेनियम ही है। बाकी बाकी सबके लिए इतना इसका परसेंटेज है। और दूसरी चीज क्या होता है, ये जो सिलेनियम है, इट सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेज। ये क्या करता है? इट सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेज। जैसे कि जावा को सपोर्ट करते हैं, सी शार्प को भी सपोर्ट करता है, ये पाइथन को भी सपोर्ट करता है। ये पर्ल करके एक लैंग्वेज है जिसका कोई यूज नहीं है, मतलब हुए कुछ कुछ कंपनी यूज करते हैं, और रूबी। तो जैसे कि सेम लॉजिक, जैसे मैंने बताया 100 में से 90 ओपनिंग जावा सिलेनियम के लिए होगी। अभी ये जो सिलेनियम का जो ओपनिंग है उसमें से भी 90% जावा के लिए, 90 टू 90% बोल सकते हैं, और बाकी सबके लिए 5% है। यही एक रीजन है हम लोग सिलेनियम विद जावा कर रहे हैं। सिलेनियम पाइथन भी कर सकते हैं, लेकिन इसका अभी उसका उतना पकड़ नहीं आया कि सिलेनियम विद पाइथन करें। अभी मार्केट में ओपनिंग सिलेनियम विद जावा के लिए सबसे ज्यादा है, राइट? ये इसके 4 रीजन है बेसिकली, जिसकी वजह से एटोसिलेनियम बहुत फॉर्म में है। ओके। अभी जो सिलेनियम का वर्जन है, हम लोग जो सिलेनियम का वर्जन यूज करते हैं दैट इज वर्जन 3।
राइट। एंड मार्केट में जो है अवेलेबल, अभी मार्केट में जो अवेलेबल है वो 4 वर्जन है, राइट। ये कैसे आइडेंटिफाई करना है मैं आपको बताऊंगा, जब टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा। ओके, अभी जैसे कुछ एडवांटेजेस है सिरोनिम के, वैसे उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। ठीक है, जैसे एडवांटेज है वैसे डिसएडवांटेज भी होंगे। ठीक है, अभी एडवांटेज में हम लोग क्या क्या देखें, आप बताइए एडवांटेज में क्या क्या हो सकते हैं। ओपन It सोर्स, supports multiple एग्जैक्टली, languages. ओपन सोर्स है, सपोर्ट Multiple मल्टीपल लैंग्वेज, multiple राइट, languages. तो वही लिखते हैं हम लोग, सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट है ओपन सोर्स। ओके, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इम्प्लीमेंटेशन इजी है इसका एक्चुअली, ये इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत बढ़िया है। ओके, और उसके बाद आता सपोर्ट है सब, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ वो, हाँ सपोर्ट मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्चुअली बाकी सारे भी टूल करते हैं, इससे हम लोग ने क्या सपोर्ट मल्टीपल ब्राउजर, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा बोल, हाँ चलेगा। अभी डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है, ये सपोर्ट्स ओनली वेब बेस है, अभी मार्केट में आ रहा है विंडोज के लिए, अभी इतना कोई यूज नहीं कर रहा फिर भी अभी आ रहा है मार्केट में, सपोर्ट्स ओनली वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद आता है, अभी इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे मैंने बताया, क्या बोल सकते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं, इसका कोडिंग जो होता है, लेंथ ऑफ कोडिंग बहुत है। हाँ, इसका मतलब कहता है क्या होता है, मतलब मान लीजिए अगर आप सिनोनिम में 10 लाइन का कोड लिखते हैं, कुछ कुछ ऐसे एप्लीकेशन है या कुछ कुछ ऐसे टूल्स है जिसमें आपको सिर्फ 2 लाइन का कोड लिखना पड़ता है उसके। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, एक स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है, स्किल्ड यानी बता, स्किल्ड पर्सन रिक्वायर्ड, मतलब जिसको कोडिंग का नॉलेज है उसको, राइट। इसलिए तो ऑटोमेशन टेस्टर का सबसे ज्यादा पेमेंट क्यों होता है, क्योंकि हम लोग स्किल के कैटेगरी में था, राइट। जैसे मैनुअल टेस्टिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन ऑटोमेशन टेस्टिंग सब लोग नहीं कर सकते, मतलब उल्टा होता है, मतलब ऑटोमेशन टेस्टिंग वाला बंदा कैन डू मैनुअल एंड एज वेल ऑटोमेशन, बस मैनुअल का बंदा मैनुअली कर पाएगा, ऑटोमेशन नहीं कर पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मार्केट में सबको ऑटोमेशन चाहिए, भले आपको वहां पे जाके मैनुअल का काम होता है, लेकिन फ्यूचर में उनको वो उसी पॉइंट से सोचते, कोई भी कंपनी प्रेजेंट का कभी नहीं सोचते, कोई भी कंपनी 1 साल या 2 साल के बाद की सिचुएशन के लिए सोचती है। तो उनको पता है आज मैं मैनुअल कर रहा हूँ, अपना प्रोजेक्ट मैनुअल कर रहा है टेस्टिंग वाले, लेकिन फ्यूचर में उनको ऑटोमेशन ही करना होगा। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं, पूरा ऑटोमेशन में इंटरव्यू लेते हैं और आपको मैनुअल का केटी देंगे और मैनुअल पढ़ा, मैनुअल पे काम करना पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर में स्लोली स्लोली ये ऑटोमेशन पे को मूव करना होता है। तो जो लोगों को ऑलरेडी मैनुअल का नॉलेज है उसी प्रोजेक्ट का, दे कैन इजीली इम्प्लीमेंट ऑटोमेशन, इसीलिए दे पीपल हायर ऑटोमेशन पीपल। इसीलिए मार्केट में ऑटोमेशन की डिमांड क्यों ज्यादा है, इसके पीछे का एक्चुअल रीजन ये है, समझ में। भले आपका प्रोजेक्ट अभी मैनुअल में है, लेकिन फ्यूचर में ऑटोमेशन ही होगा, राइट। तो उनके लिए ऐसे लोग लेते हैं कि जो अभी ऑटोमेशन पर, अभी ऑटोमेशन आता है तो थोड़े दिन के लिए मैनुअल करेंगे, फिर उनको ऑटोमेशन स्विच करेंगे, यही एक रीजन होता है। और पुणे में सबसे ज्यादा ओपनिंग ऑटोमेशन की, जैसे मैंने पहले भी बताया। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या आता है पता है, इसकी डिसएडवांटेज है, टेक्स मोर टाइम टू इम्प्लीमेंट टेस्ट केसेस, स्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करने के टाइम लगता है थोड़ा सा इसका, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, अभी किसी कुछ डाउट है क्या, बताइए मुझे। इसके बाद और एक पॉइंट लेते हैं, लिमिटेड सपोर्ट टू इमेज,
ये भी नहीं कर सकते हम, इमेज टेस्टिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, अभी किससे कुछ डाउट है कि बताइए मुझे, इज एनीवन स्टिल हैविंग अ डाउट? सर इट नॉट सपोर्ट टू कैप्चर रिलेटेड एंड कैप्चा पीडीएफ कोई भी नहीं रिलेटेड करता, ऑफ ना क्यूटीपी करता है ना कोई नहीं करता कैप्चा के लिए कोई क्वेश्चन। यस। ठीक है, उसका आंसर क्या होता है पता है क्या? ना कैप्चा मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, ना ऑटोमेशन कर सकता है, कोई भी नहीं सपोर्ट करता, इसलिए तो उसे रोबोट किया होता है। यहाँ पे लिखिए, देखिए, जब जब वहां पे क्लिक करता है, आई एम नॉट अ ह्यूमन, आई एम नॉट सॉरी, आई एम नॉट अ रोबोट ऐसे लिख के आता है, राइट? उसके पीछे का लॉजिक वही होता है। तो कैप्चा के लिए हम लोग ऑटोमेशन कैसे करते हैं बताए? उससे बैकडोर एंट्री बोलते हैं। मतलब बैकडोर एंट्री मतलब कैसे होता है? टेम्पररी उस यूजर के लिए वो प्रोविजन दी जाती है विदाउट अ कैप्चा। जैसे कोई वीआईपी पर्सन होता है, उसका कभी चेकिंग होता है क्या कहीं पे भी? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो वीआईपी है, उसको ज्यादा प्रोविजन देते हैं। सेम थिंग कैप्चा के केस में, आप जिस यूजर से टेस्ट करें उसको थोड़ा ज्यादा प्रोविजन देते हैं, है? तो ये करने के लिए, ये बस आपके एसआरटी एनवायरनमेंट में थे। प्रोडक्शन में तो हम लोग रन नहीं करते इसको, उसके केस में, क्योंकि प्रोडक्शन में तो कैप्चा कंपलसरी होता है। तो हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं, हम हमेशा एसआरटी पे करते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो, इज एनीवन हैविंग स्टिल डाउट? सर इसमें आप करते हैं सर, सॉरी, टेस्टिंग कौन कौन से यूज होते हैं ऑटोमेशन में? वो बताऊंगा थोड़ी देर में। ये जितना भी मैंने पढ़ा है उसमें कुछ डाउट है क्या बताइए? नो सर। ठीक है, चलो मैं आपका क्वेश्चन का आंसर लिखता हूँ। तो अभी ऑटोमेशन से कौन से टेस्टिंग करते हैं आप बताइए? हम टेस्टिंग से कौन से करते हैं? सबसे पहले टेस्टिंग कौन सा करते हैं? स्मोक, सैनिटी, कौन सा करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? स्मोक। स्मोक स्मोक करते हैं। टेस्टिंग। ओके, पहले स्मोक करते हैं, फिर सैनिटी करते हैं, फिर कौन सा करते हैं? रिग्रेशन। 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 ये टेस्टिंग होते हैं बेसिकली। ऑटोमेशन से हम लोग यही 3 टेस्टिंग कर सकते हैं। कोई तो म्यूट करेगा प्लीज, प्लीज समवन प्लीज म्यूट इट। उनका मुझे नाम अभी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप कौन से टेस्टिंग करते हो। तो ऑटोमेशन में हम लोग करते हैं स्मोक करते हैं, सैनिटी करते हैं और रिग्रेशन करते हैं। ओके, नाउ टेल मी, स्मोक टेस्टिंग क्या होता है? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज मीन बाय स्मोक टेस्टिंग? इनिशियल बिल्ड होता है। एग्जैक्टली, इनिशियल बिल्ड के ऊपर जब आपको चेक करना है कि बिल्ड इज स्टेबल और नॉट, तो हम लोग स्मोक टेस्टिंग करते हैं। आपको पता है हम लोग स्मोक टेस्टिंग एवरी टाइम करते हैं। कोई भी नई चीज लेना हो, टीवी लेना, कुछ भी लेना, मिक्सर, कुछ भी लेना, तो हम लोग इनडायरेक्टली उसको स्मोक टेस्टिंग ही करते हैं। पता है आपको? ऑब्जर्व किया आपने कभी? टीवी लिया, घर लाने से पहले आप वहां पे चेक करते हैं टीवी चल रहा है, रिमोट चल रहा है, प्रॉपर आ रहा है, आवाज आ रहा है, यही करते हैं ना आप लोग टेस्ट। दैट इज स्मोक टेस्टिंग। तो स्मोक टेस्टिंग क्या होता है? आपका जो रिग्रेशन टेस्टिंग होता है उसका 10% ही होता है, राइट? जिसमें मेन फीचर होता है, आपके जो मेन कंपोनेंट है। कोई तो म्यूट करेगा प्लीज यार, कौन है रे वो? ठीक है, वो टेस्ट करते हैं। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? तो ये रिग्रेशन का 10% होता है। और सैनिटी क्या होता है? जो अभी रिलीज प्रोडक्ट हो रहा है, जो फीचर रिलीज हो रहा है, उसके अराउंड फीचर टेस्टिंग होता है। मतलब उससे बोलते हैं जनरलाइज हेल्थ चेकअप बोलते हैं इस केस में। और स्मोक को क्या बोलते हैं? सॉरी, सैनिटी को बोलते हैं स्पेशलाइज, सैनिटी को बोलते हैं स्पेशलाइज हेल्थ चेकअप होता है स्पेसिफिक का पार्ट का। मतलब जैसे कि आपका दिमाग, मतलब पैर दुख रहा है, तब जो बोन्स के रिलेटेड डॉक्टर उसके पास जाओगे। आईज का ईएनटी के रिलेटेड है, मतलब आईज नोट एंड थ्रोट के लिए था, उसके लिए स्पेशल डॉक्टर है। तो ये सारा चीज आता है सैनिटी के लिए, राइट? और नॉर्मल हमें बुखार खांसी है तो हम जनरल डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने पास जो भी है, राइट? बेसिक, उनको बेसिक पता है, राइट? वाले के ऐसा लॉजिक से। तो समझ में, ऑटोमेशन में हम कौन से टेस्टिंग करते हैं? स्मोक, सैनिटी और रिग्रेशन ही करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं करता। लोअर टेस्टिंग वगैरह होता है लेकिन हमें वो नहीं पढ़ना, दैट इज नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे अभी? यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हुआ ऑटोमेशन टेस्टिंग का। ओके, अभी इसके बाद मतलब सर, हाँ बोलिए। सर इंटरव्यू के टाइम ये तीन ही हमें पता नहीं ऑटोमेशन के हाँ बाद। राइट, आप ऑटोमेशन टेस्टिंग से क्या क्या टेस्ट करते हैं? स्मोक, सैनिटी और रिग्रेशन। ओके, मैं आपको इसका आंसर भी देता हूँ। स्मोक टेस्टिंग जो होता है, आप उसे डेली रन करते हैं, ये आपका डेली रन होता है। इसके लिए हम लोगों ने CI/CD पाइपलाइन होता है, पता है CI/CD? बताऊंगा कभी तो। ठीक है, सैनिटी होता है जब हम व्हेन वी गिव व्हेन
we want to give build to client prior we execute. कोई तो म्यूट करेगा प्लीज यार. Prior we execute sanity testing. ठीक है. और रिग्रेशन टेस्टिंग हम लोग क्या करते हैं 3 weeks इन एवरी 3 weeks करते हैं. अभी इसमें किसी का डाउट है क्या बताइए. एवरी 3 weeks के बाद करते हैं. सर स्मोक का आपने कहा कि हम बिल स्टेबल है कि नहीं चेक करने के लिए करते हैं. राइट एक बार एग्जैक्टली बिल स्टेबल हो जाएगा तो हम डेली क्यों करेंगे स्मोक टेस्टिंग. करते ना मैडम. इसके लिए कैसे करते हैं पता है क्या बताता है एग्जांपल. आपको CI/CD पता है कांसेप्ट क्या होता है. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं. इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा. आज का मार्केट में इसको डिमांड है लेकिन 3 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंटरव्यू में आपको पूछेंगे आपने CI/CD पे काम किया है तो आपको डायरेक्टली ना बोलना है. उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि ये आपको जितना दिखता है इजी उतना इजी नहीं है. समझा ना. ये बहुत इम्पोर्टेंट डिफिकल्ट भी है. कुछ चीजें हैं थोड़ा डिफिकल्ट. उसके लिए सेपरेट टीम होती है. डेवऑप्स करके टीम होती है. जैसे सपोर्ट की टीम होती है टेस्टिंग की टीम होती है वैसे डेवऑप्स की टीम होती है. तो ये सारा वो पार्ट कर लेता है. तो अभी होता क्या मैं बताता हूँ क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछते हैं आप स्मोक कैसे करते हैं. आप स्मोक टेस्टिंग का कौन से टेस्टिंग करते हो मतलब कब मतलब वो बोलते हैं कि टाइम टेबल बताइए आपका टेस्टिंग का एक सिक्वेशन कैसे होता है. तो उनको ऐसा बताना है हम लोगों का जो स्मोक टेस्टिंग होता है वो डेली रन होता है थ्रू CI/CD. सैनिटी जो होता है हम लोग जो बिल हमारा जो बिल्ड है क्लाइंट को देना है उस बिल्ड से पहले हम लोग इसके ऊपर सैनिटी करते हैं. और रिग्रेशन हम एवरी 3 weeks में करते हैं क्योंकि मोस्टली कंपनी में जो स्प्रिंट होता है दैट इज 3 weeks का स्प्रिंट. 2 week का होता भी है कुछ जगह पे 3 week का होता है. अपने आप पे मान लीजिए 3 week का होता है. ठीक है. अभी CI/CD के कंसेप्ट बताता हूँ. मान लीजिएगा ये डेवलपर है उनकी एक टीम है और ये टेस्टिंग की टीम है. डेवलपर ने उसका वो डेली कोड करेगा. सब एग्री उस पॉइंट पे. कोई तो म्यूट करेगा प्लीज. कौन है रे. डेवलपर क्या करेगा डेली उसका टास्क करेगा. राइट. सब एग्री उस पॉइंट पे. और उसका जो भी कोड रहेगा वो कोड टेस्टिंग के लिए आने से पहले इसको बिल्ड करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है इसको बिल्ड करना पड़ता है. बिल्ड यानी सबको कंबाइन करना पड़ता है. ये कंबाइन होने से पहले कंबाइन होता है फिर उसके ऊपर हम लोग टेस्टिंग करते हैं. राइट. लेकिन ये जो बिल्ड हुआ है इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं. एक तो गुड बिल्ड या फिर बैड. बराबर ना. मतलब अच्छा या बुरा हो सकता है. राइट. वो बिल्ड मतलब बिल्ड स्टेबल और अनस्टेबल इसके 2 ऑप्शन लिख सकते हैं. स्टेबल और अनस्टेबल हो सकते हैं. मान लो बराबर सब लोग एग्री उस पॉइंट पे. हेलो. यस सर. अभी मान लीजिएगा जस्ट मान लीजिएगा अगर मेरा बिल्ड स्टेबल अनस्टेबल है तो टेस्टर की टीम आएगी और टेस्टिंग चालू कर देगा. बराबर है. टेस्टिंग चालू की उसने लॉगिन किया कुछ गड़बड़ हो रहा है. कुछ एप्लीकेशन ट्राई करना चाहा गड़बड़ हो रहा है. उसका डेली काम आधा घंटा 30 मिनट्स 1 आवर इसी में जाएगा ना वो बिल्ड स्टेबल है कि नहीं चेक करने के लिए. जो डेवलपर ने मुझे बिल्ड दिया है वो स्टेबल है कि नहीं चेक करने के लिए मुझे डेली का आधा 1 घंटा डालना पड़ेगा. विच इज क्या है वेस्ट ऑफ टाइम है. सब लोग एग्री इस पॉइंट पे अभी. हेलो. Yes, sir. तो ये यहाँ पे जो CI नाम की कंसेप्ट है CI/CD नाम की. तो यहाँ पे कैसे होता है जैसे डेवलपर आपका कोड बिल्ड करता है क्या करता है कोड बिल्ड करता है मतलब एक जगह पे होता है वहां पे डालता है मशीन मतलब मशीन की टाइप ही समझिए. इसको इनपुट देता है मतलब इनपुट यानी उसका कोड होता है पूरा का पूरा. उसके आउटपुट में आपको URL मिलती है. जिस URL के ऊपर आप टेस्टिंग करोगे क्या मिलेगा आउटपुट में आपको URL मिलेगी जिसके ऊपर आप टेस्टिंग करोगे. सब लोग एग्री. एकदम सिंपल वर्ड में मैंने बताया. राइट. अभी ये जो बिल्ड है ये स्टेबल है कि नहीं स्टेबल और अनस्टेबल ये है कि नहीं वो चेक करने की नहीं. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा की स्टेप लगाई होती है. यहाँ पे कैसे होता है जैसे ही इसका बिल्ड पास हो जाए देखो
बिल पास होना एंड स्टेबल अर्न से अलग चीज है। बिल पास हुआ मतलब जो भी कोर्ट था वो सक्सेसफुली तो हो गया, लेकिन जो हो गया वो अच्छा है बुरा है पता कैसे चलेगा? जब तक आप स्मोक टेस्टिंग नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? यस सर। ठीक है, तो इसके लिए ये CI/CD की कंसेप्ट आती है। मतलब जैसे ही आपका बिल्ड पास होता है, जो बिल्ड है वो पास होता है, तो आपका CI का जो होता है ना, ये आपका ऑटोमेटिकली ट्रिगर करता है। क्या करता है? ट्रिगर करता है। इसका मीनिंग पता है क्या होता है? ट्रिगर करता है, एक ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट ट्रिगर करता है। एक ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट जो होती है वो ट्रिगर करती है, जिसके अंदर आपके मान लीजिए 100 टेस्ट केसेस होंगे। 100 टेस्ट केसेस वो रन होना चालू हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? आपके रन होना चालू हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके 100 के 100 टेस्ट केस पास हो गए, इसका मतलब आपका बिल्ड क्या है? स्टेबल। स्टेबल है। अगर 100 में से कुछ टेस्ट केस फेल हुए, इसका मतलब बिल्ड क्या आपका? अनस्टेबल है। जैसे बिल स्टेबल भी होता है अनस्टेबल भी होता है, उसका मेल आपको जाता है बेसिकली। ये पूरा टेक केयर कौन करता है? CI/CD पाइपलाइन करता है। तो मान इस केस में आपको मैन्युअली कुछ वेरीफाई करने की जरूरत है क्या? ये बिल स्टेबल है अनस्टेबल है, कुछ वेरीफाई करने की जरूरत है क्या? मैन्युअली इसको कुछ टेस्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं सर। नहीं। ये सब कौन केयर करता है? CI/CD। आजकल हर कंपनी में CI/CD इंप्लीमेंट होता है। अगर नहीं भी है, दे मस्ट बी प्लानिंग, वो प्लान कर रहे होंगे CI/CD के बारे में। इसके लिए सेपरेट टीम होती है। तो बस आपको क्या करना होता है, आपका जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है वो उनको देनी होती है, वो रन करते हैं। वो रन करते हैं मतलब एक बैच होता है, वहां पे डाल देते हैं, ऑटोमेट सारी चीजें हो जाती है। अभी किसी को डाउट है कि इस केस में बताए CI/CD के बारे में? तो सबको स्मोक टेस्टिंग समझ में है। तो ये आपको अगर टाइम टेबल पूछेंगे आपका एग्जीक्यूशन कब होता है, तो आपको उनको ये बताना है। ठीक है। सर आपने जो क्वेश्चन दिए थे उनमें एक क्वेश्चन था व्हाट यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन, तो मैडम उसमें ये CI/CD का ऐड किया तो चलेगा क्या? नहीं करना है, मैंने बताया नहीं करना है। इसके पीछे अभी मैंने एग्जांपल भी दिया, क्योंकि ये दिखता जितना इजी है उतना इजी नहीं है। अगर आप हाँ बोलोगे, वहां पे जाके बोलेगे अरे इम्प्लीमेंट करो, तो क्या करोगे आप कर पाओगे? प्रॉब्लम है ना फिर। तो आप इसको उनको ये बोल सकते हैं मुझे थोड़ा पता है, ये वाला कंसेप्ट मैंने जो बताया, आप उनको ये बोल सकते हैं आई नो द कंसेप्ट बट आई हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड, वो बेटर रहेगा। बराबर है ना? क्योंकि आप हाँ बोलोगे उसके वजह से आपको उसको हायर करेंगे और वहां पे जाके प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? तो कुछ कुछ चीजों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये थोड़ा क्रिटिकल काम होता है। एग्री इस पॉइंट पे अभी? हेलो? तर ह्यात Yes, sir. आपण परफॉर्मन्स टेस्टिंग करतच नाही ना ऑटोमेशन मध्ये का करतो? ऑटोमेशन मध्ये करतो मॅडम, पण आपल्या पिक्चर मध्ये कर ऍट परफॉर्मन्स साठी सेपरेट टीम असते, ओके. उसके लिए अलग ही टीम होती है। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है? सर स्मोक टेस्टिंग हम लोग क्रिटिकल फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए भी यूज करते हैं ना? वो क्रिटिकल के लिए होते हैं स्मोक टेस्टिंग। और सैनिटी जो होता है, हमें जो बिल देना है क्लाइंट को, उससे पहले हम लोग टेस्टिंग करते हैं, नहीं क्या जाने से पहले एक झलक। सर ते व्हॉट इज युअर कॉन्ट्रीब्युशन टू युअर प्रोजेक्ट म्हणलं हे सांगायचं का? कुठलं नाही, कॉन्ट्रीब्युशन वेळ आहे त्याला, थोडासा वेळ आहे। ठीक है, जैसे अपन जैसे जो टॉपिक आ रहा है ना उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। मतलब अभी जो अभी हमारा जो टॉपिक है सीडीएम क्या होता है उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो कॉन्ट्रीब्यूशन का थोड़ा और काम है। यहाँ तक समझ में आपको कुछ डाउट है इस केस में? Sanity and retesting is same. सर जी वो अलग होता है, वो मैनुअल कॉन्सेप्ट है, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। Okay, sir. ठीक है, वो लेकिन इतना याद रखिए सैनिटी और रिटेस्टिंग बहुत अलग है, जमीन आसमान का फर्क है उसमें। ठीक है, ओके। Okay. टाइम टेबल ऑफ ऑटोमेशन मैंने बताया, एक ऑटोमेशन एग्जीक्यूशन लिखते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद आता है ये तो हो गया। इसके बाद मैंने वर्जन भी बता दिया। अभी हमें क्या करता है, इसके लिए प्री रिक्विजिट लगती है। टू सेटअप सिलेनियम। सिलेनियम सेटअप करने के लिए हमें प्री रिक्विजिट क्या चाहिए? देखिए, पहले तो हमें करना पड़ता है मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना। आई विल टेल यू कैसे करना है। मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। दूसरा होता है
we need to add Selenium dependency, इसे dependencies बोलते हैं। इन pom.xml नाम की फाइल होती है, ये किस में होती है? इट इज इनसाइड द मेवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, तो आपको ये भी पता चले मेवन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट गिव मी सम टाइम। ठीक है, वी नीड टू इम्प्लीमेंट नीड Selenium डिपेंडेंसी। और तीसरा एक होता है, हम एक फ्रेमवर्क, जो हम लोग फ्रेमवर्क यूज करने वाले हैं, जैसे हम टेस्ट एनजीओ, कुकुम्बर, उनके जार्स लगते हैं। ये 3-4 चीजें हमें इंपॉर्टेंट लगती है। ठीक है, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे अभी? और चौथी एक चीज होती है, हमें एक ड्राइवर लगता है। ड्राइवर यानी क्रोम ड्राइवर, मतलब क्रोम रन करने के लिए मुझे इंटरनेट रन करना है, तो व्हाट आई विल डू, इंटरनेट एक्सप्लोरर। वैसे मैं मोजिला भी कर सकता हूँ, ऐसे आपको उनके ड्राइवर लगेंगे, आप जिसके ऊपर रन करना है यू कैन डू इट। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू डू अ प्रीविजिट। तो प्रीविजिट के लिए हमारा फर्स्ट टास्क क्या है, वी नीड टू क्रिएट अ मेवन प्रोजेक्ट। नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ मेवन प्रोजेक्ट। ओके, तो फाइल में जाने का, न्यू बोलने का, प्रोजेक्ट में, ये थोड़ा ध्यान से देखिए, रिकॉर्ड में हो रहा है, सो डोंट वरी। अदर में जाएंगे, अदर में आपको मेवन दिख रहा है यहाँ पे ये एक्सपांड शायद नहीं होगा, तो आप एक्सपांड कीजिए इसको, और यहाँ पे दिख रहा है मेवन प्रोजेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट बोलना है। नेक्स्ट बोलने के बाद यहाँ पे याद रखिएगा, आपको यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स इसको चेक करना है, रिमेम्बर माय वर्ड, और इसको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आप नाम दे सकते कुछ भी, अभी मैं नाम दे रहा हूँ ऑटोमेशन बैच 20। ये ना मैं नीचे भी कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट कर रहा हूँ। 20 ऑलरेडी है, सॉरी, इसकी वजह से वो नहीं हुआ। यहाँ पे मैं _1 करता हूँ, _1 करता हूँ। ठीक है, क्योंकि 20 ऑलरेडी एग्जिस्ट था ना, यहाँ पे देखिए इसीलिए वो बोल रहा था ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो 20_1 वाली फाइल हो गई। तो होगा आपका, देखिए ये वाला दिख रहा है, आपका प्रोजेक्ट बन गया। अभी जैसे मैं इसको एक्सपांड करता हूँ, ये इसके फोल्डर स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जो अभी मैं 2 मिनट पहले बोल रहा था ना, ये Selenium pom.xml वाला कंसेप्ट, वी नीड टू ऐड Selenium डिपेंडेंसी इन pom.xml मेवन, तो यहाँ पे वो मेवन होता है। ये देखिए pom.xml, इसको डबल क्लिक किया, ये वाला ओपन हुआ। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, एंटर मारा, तो काम आता है, नीचे आना। हमें जो भी कुछ लिखना है, हमें इसके अंदर लिखना होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है। तो पहला डिपेंडेंसी हमें कौन सा ऐड करना है, Selenium का। तो हम लोग कैसे ऐड करते हैं, इसके लिए एक URL है, उसके लिए हमें एक साइट होता है मेवन रिपोजिटरी करके, बस मेवन रिपोजिटरी डाल दीजिए, गूगल पे मिल जाएगा, देखो memonrepository.com। अभी हमें सर्च क्या करना है, Selenium पे जाना है, यहाँ पे Selenium करना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, देखिए Selenium ये वाला, लेकिन हम लोगों को जो चाहिए वो Selenium HQ है, Selenium विद जावा वाला, राइट। इसके ऊपर क्लिक कीजिए, राइट। ओके, अभी मुझे कोई तो क्वेश्चन पूछ रहा था स्टार्टिंग में, सर अपना वर्जन क्या है। देखिए मैं जो वर्जन यूज कर रहा था 3 पॉइंट समथिंग था, इसलिए वर्जन 3 था। अभी जो मार्केट में आया है वो 4 वर्जन है, मैं बोल रहा था, राइट। 4 वर्जन है, अभी 4.1 4.2 चल रहा है। तो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द करंट वर्जन, तो यू कैन टेल 4, ये 4 वर्जन है, और इसका ही बीटा वर्जन टाइप होता है, इसको छोड़ दो। किसी ने क्वेश्चन पूछा तो स्टेट ओवर क्या बोलने का, करंट 4 है। तो मैं कौन सा, हम लोग कौन सा यूज करें, ये देखिए ये सीड्स होते हैं, मतलब किसने कितने डाउनलोड किए बेसिकली यूजेस। देखिए सबसे ज्यादा यूज इसका ही हुआ है, अभी भी सबसे ज्यादा स्टेबल वही है, देखिए। तो जिसका सबसे ज्यादा काउंट था मुझे पता है, सब लोग वही यूज करते हैं अभी भी, कुछ कुछ लोग। तो ये 440 वाला, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला पेज ओपन होता है। यहाँ पे बस क्लिक कीजिए, तो ये सिलेक्ट हो जाए, इसे हमें कॉपी करना होता है। इसे क्या करना पड़ता है, कॉपी करना पड़ता है, और इसके अंदर में डालना पड़ता है, यहाँ पे पेस्ट करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे एक एरर आता है, क्योंकि कैसे होता है, इसमें बहुत सारे डिपेंडेंसीज है, मतलब एक ही डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब बहुत सारे है, इसीलिए हमें एक और एक टैग ऐड करना पड़ता है। आप ये भी टैग ऐड कर दीजिए। देखिए बस मैंने लिखा, ऑटोमेटिक आ गया। और ये डिपेंडेंसी वाला जो है ना, मैं इसको नीचे लिखता हूँ, क्योंकि ये पेरेंट टैग है, चाइल्ड है, मतलब देखिए इस डिपेंडेंसी के अंदर ये वाला ऐड हुआ। अभी देखिए कुछ तो चेंज हुआ, दिखना है आपको क्या चेंज हुआ। मैं इसको वापस से निकाल देता हूँ, निकाल देता हूँ।
यहाँ पे देखिए कुछ क्या कम हो रहा है मुझे बताइए, मैं इसको निकाल देता हूँ, सेव करता हूँ, कुछ चेंज हुआ क्या यहाँ पे? डिपेंडेंसी Maven राइट, project मेवन, में एग्जैक्टली। ये क्या करता है, जैसे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या कर, यहाँ पे उसने बिल्ड क्या किया, देखिए, अरे गया यहाँ पे, मेवन डिपेंडेंसी ऐड की है। कौन सी ऐड की है? सिलेनियम वाली, देखिए बराबर है। तो इसने क्या किया, आपको जो भी डिपेंडेंसी लगेगी उसने एटो डाउनलोड किया, क्या किया उसने? एटो डाउनलोड किया, बढ़िया है कि नहीं? बराबर है, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? Yes, sir. आज मुझे ये लग रहा है 3.141 ये लग रहा है, मुझे फ्यूचर में जाना है, फ्यूचर में मान लीजिए मुझे कुछ और डाउनलोड करना है, तो मैं इसको इसको डाउनलोड करना है, इसको क्लिक करता हूँ, बस मुझे वर्जन चेंज करना है, क्या 4.2.1, देखिए अभी क्या होता है, तो सारे जो है यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा 4.2.1, राइट, 4.2.1। इसको बस मैं सेव, इसको मैं सेव किया तो क्या हो जाएगा आप बताइए? इसको सेव किया, जो जो पुराना वाला है वो डिलीट हो जाएगा और नया वाला अपलोड हो जाएगा, ये बहुत बढ़िया चीज है। तो अगर मान लीजिएगा बाकी चीज में क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता क्या ऐड करना है क्या नहीं, मतलब कौन से पुराने फाइल थे, तो ये सारा टेक केयर कर लेता है इस केस में। देखिए मैं जैसे इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है बिल्डिंग, मतलब वो काम कर रहा है, डाउनलोड करना चालू किया उसने। और जो 3.149 वाले थे ना, वो सब निकल जाएंगे, उसकी जगह 4.2 वाला है। भाई आ जा जल्दी यार, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा एक चेक कर लेता हूँ। चलिए मैं इसके ये पूरा डाल देता हूँ, ये थोड़ा जल्दी होता है इससे, ये पूरा डाल देता हूँ, ये थोड़ा ऐसा जल्दी होता है एक्चुअली। हो रहा है ये, हो जाए भाई जल्दी। आपण इथे 5 सिलेक्ट करतो का म्हणजे ऑटोमेशनचा आपल्या सॉरी, त्याच्यामध्ये 5 सिलेक्ट करतो का? 5 पांच, 5 आपला हाँ पाथ सिलेक्ट नहीं है, पाथ नहीं सिलेक्ट करो एक्चुअली। नाही ना? ये क्या है पता है क्या, अगर मान लीजिए आपको कोई मूवी डाउनलोड करना है टोरेंट से, हमें उसकी एक यूआरएल चाहिए होती है, राइट, जहां से वो मिलता है, जहां से वो सोर्स है, राइट। टोरेंट में हम लोग ऐसे करते हैं ना, टोरेंट में या फिर कुछ सी कोई मूवी डाउनलोड करना होता है, हमें उसका पाथ चाहिए होता है, राइट। टेलीग्राम में ओके. भी वही करते हैं, टेलीग्राम पता है ना एप्लीकेशन, उसमें वो हम्म. लोग पाथ देते हैं, मतलब पाथ वो एक्चुअली सोर्स का पाथ होता है, वहां से हम लोग डाउनलोड करते हैं। मेवन रिपोजिटरी भी वही है बेसिकली। उन्होंने क्या किया, एक सेंट्रल होम बनाया, सेंट्रल हाउस, जिसको चाहिए बस ये इसका एड्रेस है, वो आपके कोड में डाल दीजिए, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड करना चाहते हैं। अभी इसको छोड़ देता हूँ मैं, बाद में देखते हैं इसको। लेकिन ये समझ में आया सबको, ये इसका फायदा क्या होता है, ये आपको ऑटो डाउनलोड भी करता है, ऑटो अपग्रेड भी कर देता है, ये बहुत बढ़िया चीज है इसकी। तो मेवन के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे, कि जो हम लोग कल देखेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन। यार मैंने गलती की, अभी ये टाइम लेगा, ठीक है इसको मैं स्टॉप करता हूँ, अभी स्टॉप भी नहीं हो गया, ठीक है 2 मिनट रुकते हैं अभी। ठीक है, मेरे किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछिए। हेलो, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सर सर ये जो सेलेनियम ऊपर का का एक कोड है देखने सर सेलेनियम का एक डिसएडवांटेज ये भी है ना कि वो जीयूआई पे काम नहीं करता। जीओआई पे काम करते हैं ना, जीओआई यानी क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। यस सर। सर वो पोस्टमैन का बता रहे, पोस्टमैन जीयूआई पे नहीं करते ना। पोस्टपोन नहीं करते ना। सर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो टेस्ट एनजी मतलब हमारे लिए अच्छा हो गया कुकुम्बर सर। सुनिए ना, अभी हम लोग, आप जो बोल रहे हैं लास्ट बैच में थे, राइट, बैच 18 में थे, राइट, यस इसकी वजह से अभी हम लोग वहां पे नहीं गए। लेकिन मैंने जैसे बताया, टेस्ट इंजन भी चलेगा, सिलम भी चलेगा, बस आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। आप कोई भी फ्रेमवर्क इजीली स्विच हो सकते हैं, अगर बेस फंडामेंटल सबका एक ही है, सब में बेस क्लास होगा, सब में स्क्रिप्ट लिखते हैं, बस ऊपर का 19 बेस होता है, राइट। तो आप कोई भी फ्रेमवर्क करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ कुछ कंपनियां वो बोलते हैं हमें कुकुम्बर चाहिए, और मोस्टली अब आजकल सब लोग कुकुम्बर फ्रेमवर्क के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। हम कौन सा लेंगे इसमें? हम लोग इस बार टेस्ट इंजन लेंगे, और 15 दिन के बाद कुकुम्बर लेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट बैच में कुकुम्बर लिया था।
फाइल एक्सपोर्ट कैसे करते हैं? सर जी सुनिए ना, ये अभी का क्वेश्चन नहीं है ना, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है क्या बताइए, क्योंकि टॉपिक चेंज हुआ ना तो बाकी लोगों को कंफ्यूज क्या चल रहा है करके, राइट? तो ये वो मुझे नहीं करना यार, इसको कैसे कंट्रोल डिस्कस मारना टास्क बार बार जाओ। सर की डिपेंडेंस चेंज करना हार्ड कोडेड हुआ वर्जन उसका। एक मिनट मुझे एक्लिप्स को क्लोज करने दीजिए यार, फालतू ये हो रहा है। हाँ, ठीक है। हाँ बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन था? हेलो सर रेकॉर्डिंग स्टॉप करा ना सर. नाही राहू दे, काय प्रॉब्लेम नाही. झालं इश्यू सॉल्व केलं त्यांनी, पॉज करून टाकलं त्याला. बैच 20_1 राइट, ये अपना होगा. ठीक है, तो मेरे मेवन डिपेंडेंसी में डाउनलोड हो गए. देखो अब इसने 4 पॉइंट सारा ले गए, देखिए 4.2 वाला लिया, 3 वाला निकाल दिया कि नहीं, बराबर देखिए, बराबर मैं दिखाया था आपको, राइट. इसको मैं निकालते फिर भी 4.1 करता हूँ, ये जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी डाउनलोड होता है कहीं कैचे से. ठीक आहे, हो गया डाउनलोड. सर वर्जन कुठल्या बेसिसवर घ्यायचं? मोस्टली हे सीड्स असतं माहितीये का, हे सीड्सच्या बेसिसवर घ्यायचं, कुठलं जास्त युजर्स बघायचे कधी पण, जसं की ह्याच्यापेक्षा हे जास्त यूज झालेलं आहे. ओके, मग आता आपण घेताना 3.2. मी हेच घेतो अजून पण, कारण हे ओके. बघा ना, सीड्स बघा खूप आहे, हे स्टेबल है. ओके सर. ठीक है, चलो अभी ये हुआ. अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ड्राइवर लगेगा. देखो मेरा काम तो हो गया, मेवन प्रोजेक्ट तो मैंने बना लिया, मैंने जो भी इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने डाउनलोड कर दिया सब एग्रीमेंट पे. अभी मुझे क्या करना है, फ्रेमवर्क करना है. अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं, टेस्ट एंजिन फ्रेमवर्क डाउनलोड कर रहे हैं. हम लोग टेस्ट एंजिन फ्रेमवर्क कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें इस यहाँ पे जाना पड़ेगा, वर्क स्पेस में इक्लिप्स मार्केट स्पेस में जाना पड़ता है. याद रखिए, ये थोड़ा स्टेप्स इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपको टेस्ट एंजिन लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है टेस्ट एंजिन. तो शायद से मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पे मैंने लिखा है और मैंने यहाँ पे एंटर मारा. एंटर मारना बहुत मत भूलिएगा. और यहाँ पे टेस्ट एंजिन फॉर इसके ऊपर क्लिक कीजिए. अभी यहाँ पे मेरे यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, इसलिए ईडी लगाया. जो भी नहीं है बस उसको इंस्टॉल कीजिए, काम आ जाएगा. इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा. ठीक है, ये होने के बाद आपका इक्लिप्स एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा, या नहीं हुआ तो इसको स्टार्ट कर दीजिए, राइट. ये सर होने के म्हणजे मेवे हॅलो सर, हाँ बोले हे ना. मेवेनचे डिपेंडन्सी फक्त टेस्ट एंजिनलाच लागतात का? नाही सगळ्यांना लागतो साहेब, कुकुंबरला पण लागतात. मग त्याशिवाय ते टेस्ट एंजिनचे प्रोग्राम रनच होत नाहीत का? हाँ ना, मग सपोर्टिंग फाइल नहीं ना. हो. ठीक है, अभी मैंने आपको सीरियम के जार ऐड किए. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट एंजिन के जार किए. बस मैंने वही सेम म्यून रिपोजिटरी में गया, वहां पे टेस्ट एंजिन लिखा और टेस्ट एंजिन लिखा, राइट, ये वाला. तो इसका आप ले लीजिए. अभी यहाँ पे मुझे कौन सा सीड अच्छा लगा, देखो 7.4 वाला ये, राइट, ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो ये मैंने ले लिया. तो सेम लॉजिक, इसको कंट्रोल सी कीजिए, कॉपी हो गया और यहाँ पे डाल दीजिए मेवन. अभी देखो डिपेंडेंसी वाला टैग कंप्लीट हुआ, तभी इसको मैंने एंटर मारा, इसके नीचे आएगा. इसको सेव करता हूँ. यहाँ पे देखिएगा अभी ये डाउनलोड करना चालू कर दिया उसने, और यहाँ पे देखिए फाइल का नंबर ऑफ फाइल बढ़ जाएगा. ये बढ़िया होता है, ऑटो डाउनलोड कर लेता है. देखिए, दिख रहा है आपको, बाकी बढ़ गए ना, ये देखो टेस्ट एंजिन वाले, बराबर. सब लोग एग्री उस पॉइंट पे भी? हेलो, ठीक है. अभी हमें क्या करना होता है, जल्दी से मैं 2 मिनट में ना सारी चीजें खत्म कर देता हूँ. सर ये टेस्ट का फिर से बात करेंगे. सर जी रिकॉर्ड हुआ है इसका. ओके, ठीक है. अभी हमें क्या करना है, कोड लिखना पड़ता है. हम जो कोड लिखते हैं इसमें लिखते हैं src टेस्ट डामा, राइट क्लिक कीजिए. हम लोग कैसे करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर दे, क्लास फाइल क्रिएट किया, उसका नाम देते कुछ भी, सिलेनियम टेस्ट. इसको फिनिश करते हैं.
यहाँ पे याद रखिए, इसको ये लिख दे, चलो पब्लिक वाइड में ये भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं अभी के लिए। ओके, अभी यहाँ पे है ना एक्चुअली 3 लाइन का कोड होता है जिससे अपना ब्राउजर इन्वोक होता है। इसका कोड होता है system डॉट सेट प्रॉपर्टी करके होता है, प्रॉपर्टी या नॉट प्रॉपर्टीज। उसके बाद आता है वेब ड्राइवर इक्वल टू न्यू, जो अपना क्रोम ड्राइवर, जो भी ड्राइवर है वो लिखना पड़ता है। ओके, फिर हमें लिखना होता है ड्राइवर डॉट गेट, और यहाँ पे आपकी यूआरएल आ जाती है बेसिकली, जो भी यूआरएल पे काम करना है ये वाला आता है, राइट। अभी ये जो पाथ है वेब ड्राइवर है, यहाँ पे इसको देखिए, इसको ओवर किया, ये यहाँ पे क्या किया, ओपन क्यू है सिनेम डॉट क्रोम वाला, मतलब क्या पता है इसका मतलब क्या होता है? मैं इसको सपोर्टिंग फाइल चाहिए, इसको क्या चाहिए, सपोर्टिंग फाइल चाहिए। उसको सपोर्टिंग फाइल्स कहाँ से मिलेगी वो बता रहा है, यहाँ पे जस्ट ओवर किया तो वो बता रहा है कि आपको सपोर्टिंग फाइल कहाँ से मिलेगी, org ओपन क्यू है डॉट सिलिम डॉट क्रोम, यहाँ पे वो फाइल होगी, उसकी वजह से आपको मिल रहा है। आपको जरूरत नहीं है ये देखने की, ये वाला देखिए, इसकी वजह से इसको मिल रहा है। तो मैंने बस इसको क्लिक किया, ओवर किया और इम्पोर्ट किया, मतलब इस फाइल के लिए जरूरत हुआ। अभी सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमें 2 लाइन एक लिखना पड़ता है यहाँ पे। कोई स्पेलिंग में शायद मेरे को लग रहा है गलत होगा, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, और यहाँ पे आपको पाथ देना पड़ता है, आपकी exe फाइल देनी पड़ती है, exe फाइल। अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, 1 मिनट दीजिए मुझे बस। ओके, अभी हमें क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करता है, इसके लिए एक एक्स्ट्रा की फाइल लगती है, जो हमें कहाँ से मिलेगी दिखाता हूँ। पहले हमें क्या करना पड़ता है, अपना जो क्रोम है वो उसका ये देखना पड़ता है, उसका वर्जन देखना पड़ता है। मैं इसका वर्जन क्या है देखते हैं, अबाउट क्रोम पे जाता हूँ, अभी अपग्रेड हो रहा है, देखिए चेकिंग फॉर अपडेट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अभी मेरा वर्जन क्या है, 101 वाला, मैं इसको कॉपी किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वर्जन का हमें डाउनलोड करना पड़ेगा ड्राइवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ड्राइवर क्या होता है पता है, किसी को पता है? हम लोग सॉफ्टवेयर के ड्राइवर यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है पता है? इंटरफेस ड्राइवर इंटरफेस, एग्जैक्टली। ये क्या करता है बेसिकली, ये बेसिकली आपको, मतलब आपका जो सिलेनियम है ये वाला और ये क्रोम ड्राइवर है, ये एक दूसरे को तो लैंग्वेज नहीं पता, तो एक दूसरे से ट्रांसलेटर का काम करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे का ट्रांसलेटर का काम करते हैं। तो आपको यहाँ पे गया, मैंने वो नंबर ढूंढा, मैंने यहाँ से सेटिंग में जाया, उसके बाद अबाउट क्रोम लिखा, यहाँ पे वर्जन देखा, मैंने इसको कॉपी किया, बस इसको कॉपी किया और मैंने गूगल पे डाला। क्या डाला मैंने गूगल पे, मैं फिर से दिखा था, क्रोम ड्राइवर फॉर सिलेनियम, और मैंने बाद में यहाँ पे अपना वर्जन डाला, जो भी वर्जन में कॉपी किया था। हमेशा पहली साइट आती है, देखिए क्रोम ड्राइवर डॉट क्रोमियम डॉट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आया। तो हमारा वर्जन क्या था, देखिए हमारा वर्जन कुछ तो 10 समथिंग था, राइट। सेटिंग अबाउट क्रोम में 101 था, राइट, 101। तो उसके रेंज में कोई है क्या, देखिए 102 101। तो आप बताइए इसमें से ये काम बन जाएगा मेरा, बराबर है, क्योंकि मेरा वर्जन है 101 है। तो 101 वाला कौन सा, ये वाला, तो इसको मैंने कॉपी किया, इसके ऊपर क्लिक किया और हम लोग तो लिनक्स मशीन यूज नहीं करते हम, मेरे पास मैक नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारे पास 64 बिट का मशीन होता है, लेकिन ये 32 वाला चल जाता है, इसलिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे ये डाउनलोड होना चालू हो जाएगा, देखिए उसने डाउनलोड कर दिया। इसको मैं शो ऑल करता हूँ, तो डाउनलोड नाम के फोल्डर में गया वो, 1 मिनट।